Good morning students, this is Syed Hyder Ali, your educator and welcome to Smart Indian Model School YouTube channel. आज के वीडियो में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट। किसी लिस्ट को हम ट्रैवर्स कैसे करें। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के एक्सेस कर सकते हैं उनकी लिस्ट की इंडेक्सिंग की हेल्प से। ओके, और इंडेक्सिंग पे एक बात याद रखिएगा कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। तो पहली इंडेक्स 0 होती है किसी भी लिस्ट, किसी भी रेंज, किसी भी लूप की। ठीक है। ट्रिवर्स ए लिस्ट यूजिंग ए फॉर लूप और ए वाइल लूप। हम फॉर लूप की हेल्प से और वाइल लूप की हेल्प से किसी भी लिस्ट को ट्रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसमें पहला वे क्या है, लिस्ट ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हम कैसे करते हैं, एक लिस्ट है बनाई हमने, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक कलर को इंसर्ट करा दिया, ये उसके एलिमेंट्स हो गए। फिर हमने लिखा फॉर लूप आप यूज़ कर चुके हैं पीछे, पहले की वीडियोस में हमने करा है उनको। कैसे करते हैं, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 प्रिंट आइटम। फॉर आइटम इन लिस्ट 1, आइटम एक वेरिएबल हो गया, इन ये हमारा एक ऑपरेटर है जो अभी हमने पढ़ा था कल कि इन और नॉट इन। ठीक है, कीवर्ड भी बोल सकते हैं हम इसे। लिस्ट वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब प्रिंट क्या करे वो, प्रिंट आइटम, मतलब आइटम में वो पहला एलिमेंट आएगा जो रेड था, फिर ग्रीन आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ब्लैक, और फिर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और ट्रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, अनदर वे ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज़ यूजिंग रेंज एंड लेंथ फंक्शन। LEN लिखते हैं हम इसे, लेंथ फंक्शन को। ठीक है, फॉर आई, मतलब आई आइटम की जगह हमने खाली आई लिख दिया। इन रेंज लिस्ट 1, और लिस्ट 1 लिखा हुआ है लेंथ फंक्शन के अंदर, और लेंथ फंक्शन लिखा हुआ है रेंज फंक्शन के अंदर। इसे हम समझ लें थोड़ा। पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर क्या है हमारा, हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू कलर हैं, जो भी कलर है। लेंथ के अंदर जब लिस्ट आ गया तो LEN, और इसके अंदर लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो उसकी लेंथ बताएगा। ये रिटर्न क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 5 कलर्स हैं तो 5। ठीक है, मतलब अब इस रेंज फंक्शन के अंदर आ गया है 5, और रेंज 5 का मतलब क्या है कि 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये n-1 तक रन करता है। तो ये 5 हो गए टोटल। ठीक है जी, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और। तो इसका मतलब यहाँ पर लेंथ आई और वो 5 रेंज तक चलेगा, और रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक 5 हमारे ये कलर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे जो उनके अंदर डेटा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। द डेटा टाइप फंक्शन हम पढ़ चुके हैं पीछे कि क्या होते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट हैज़ सेवरल बिल्ट इन मेथड्स दैट आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 4.1। बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। लेंथ अभी हमने सीख लिया। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे फंक्शंस को यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग इसको यूज़ करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजिएगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है और क्या एरर आ रही है, आंसर करेक्ट आ रहा है या एरर आ रही है। दूसरा फंक्शन है लिस्ट। लिस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ़ नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। क्रिएट ए लिस्ट इफ़ ए सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल लिस्ट और लिस्ट 1 हमने वहाँ से ब्रैकेट में उसके आगे जो पैरेंथेसिस लगाए तो ये लिस्ट ब्लैंक लिस्ट हो गई, मतलब एम्प्टी लिस्ट हो गई। और फिर हमने बनाया AEIOU, एक स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर से उसे पास करा दिया, एक फंक्शन लिस्ट के अंदर से उसे पास कराया तो वो लिस्ट में चेंज हो गया। देखें AEIOU लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास आने लगा। अपेंड ए सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। A list can also be append as an element to an existing list. लिस्ट 1 उसमें हमने 10, 20, 30, 40 एंटर कराए। लिस्ट 1 डॉट अपेंड यूज़ करा तो अब क्या हुआ, उसमें 10, 20, 30, 40 के साथ साथ 50 भी अपेंड होकर आ गया। लिस्ट 1 हमने बनाया 10, 20, 30, 40। लिस्ट 1
डॉट अपेंड 50-60, तो क्या हुआ उसके अंदर, अब ये एक एलिमेंट बन के आया 50-60, इसीलिए वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आया। ए लिस्ट कैन ऑल्सो बी अपेंडेड इज एन एलिमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। किसी भी लिस्ट के अंदर हम एक एलिमेंट, उसका एलिमेंट एक लिस्ट भी हो सकता है। एक्सटेंड कैसे होता है? अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास एन एज आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। लिस्ट 1 10 20 30, लिस्ट 2 40 50, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। क्या हुआ, ये मर्ज हो गई और एक ही लिस्ट बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट एन एलिमेंट एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। लिस्ट 1 है, उसमें हमने 10 20 30 40 50 तक एंटर कराया। उसके बाद हमने लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2 25। अब हमने उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करा, तो सी दिस कि 10 20 25 30 40 और 50 आ गया हमारे पास। जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है जो हमने दिया है 2, ये उसकी इंडेक्स है कि कहाँ पे हमें देना है, और दूसरा वाला उसका एलिमेंट है कि हमें कहाँ इंसर्ट करना है। 2 और 25 का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे 25 एंटर होना है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 है और ये 2 पोजीशन है। तो 2 पोजीशन पे क्या आ गया, ये 2 पोजीशन और 25 यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिस्ट डॉट इंसर्ट 0 800, तो 0 पोजीशन पे 100 ऐड हो गया आगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। आज हम ये सारे फंक्शंस को देख लें, एक बार एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। उसके बाद फंक्शन आता है हमारा काउंट। काउंट क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन एलिमेंट अपेयर इन द लिस्ट। ये क्या करता है, रिटर्न करता है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपेयर इन अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 20 30 10 40 10 है, तो मैंने कहा लिस्ट 1 काउंट 10, तो उसने मुझे काउंट करके दे दिया कि 30 टाइम्स है 10, 3 टाइम्स है 10। तो मैंने कहा लिस्ट 1 डॉट काउंट 90, तो लिस्ट में 90 नहीं था, तो उसने मुझे रिटर्न करा 0, क्योंकि लिस्ट में 90 एक बार भी नहीं है। ठीक है जी। फाइंड रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence of the elements in the list. If the elements is not present, value error is generated. List 1 10 20 30 20 40 10, list 1 dot index 10 20, तो इंडेक्स बता दिया उसने, 20 की इंडेक्स कितनी है 1, और ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि लिस्ट की इंडेक्स कैसे शुरू होती है, 0 से, तो फर्स्ट 10 0 पे है, फिर ये 1 पे है, फिर ये 2 पे है, फिर ये 3 पे है, देन 4 एंड 5 ऐसे ही। तो 20 की इंडेक्स क्या है 1, और अगर 90 इज़ नॉट इन अ लिस्ट होगा तो ये एरर हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर रखने पास करा दिया आपने, तो उसमें एरर आ जाएगी जो कि होगी वैल्यू एरर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं अपने, जो कि है रिमूव द गिवन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट इफ़ द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, ओनली द first occurrence is removed. If the element is not present, then value error is generated. क्या होता है कि 10 20 30 40 50 एंड 30 लिखा हुआ है। इसके बाद हमने करा रिमूव 30, लिस्ट 1 में से वो 30 रिमूव हो जाएगा। बट अगर वही 30 लिस्ट में 2 या 3 बार लिखा हुआ है, तो बस फर्स्ट टाइम 30 आ रहा होगा, जो पहला 30 होगा 10 20 30 40 50 30 आपने लिख दिया होता, आगे 60 70 30 फिर से लिखा हुआ होता, तो ये बस इस 30 को रिमूव कर देता है, जो कि लिस्ट 1 डॉट रिमूव 30, तो जो फर्स्ट 30 था उसे मिलेगा, उसे वो रिमूव कर देगा। उसके बाद 10 20 40 50 30 हमारी लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट 1 डॉट रिमूव, अगर हम कोई ऐसा नंबर रिमूव के अंदर लिख दें जो कि लिस्ट में अपेयर ना हो, तो ये भी वैल्यू एरर है। ठीक है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड हमारा पॉप क्या है, रिटर्न द एलिमेंट्स विच इंडेक्स इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। इफ़ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन देन इट रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट 1 में हमने क्या करा, 10 20 30 40 एंड 50, वही जो हम ऊपर से यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट डॉट पॉपअप 3।
थर्ड इंडेक्स पर कौन सा नंबर है वो पॉपअप कर देगा फ़ौरन। देखिए पिछली बार हमने क्या किया था, एक में हमने वैल्यू लिखी थी तो हमें इंडेक्स निकाल के दिया था उसने। पॉप फंक्शन से क्या हो रहा है कि जब हम वैल्यू इंडेक्स लिख रहे हैं तो वो हमें वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, इसी टाइप के मैं MCQs आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स में दूंगा PT2 में। ठीक है, आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आगे आते हैं और 10, 20, 30, 50, 60 लिस्ट 1 ये हमारी देखें आ गई यहाँ पे प्रिंट होकर। लिस्ट 1 हमने एक बनाई 10, 20, 30, 40, 50, 60। लिस्ट डॉट पॉप और ब्लैंक छोड़ दिया हमने। तो ब्लैंक जब छोड़ दिया है तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट वो प्रिंट कर देगा, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके, और उसके बाद वो उसमें से वो एलिमेंट रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है जी। पॉप, जब भी हम किसी फंक्शन को पॉप करेंगे तो क्या होगा, वो थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा वहाँ से। या जब हम नहीं लिखेंगे कोई भी उसके अंदर नंबर तो फिर क्या होगा, वो लास्ट एलिमेंट को वहाँ से लिस्ट में से रिमूव कर देगा। ओके, उसके बाद आते हैं रिवर्स। रिवर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट। देखिए हमने लिस्ट बनाई 34, 66, 12, 89, 28, 99। अब इसके बाद हमने लिस्ट 1 डॉट रिवर्स फंक्शन को कॉल किया तो क्या हुआ, लिस्ट उल्टी हो गई हमारी, 99, 28, 89, 12, 66 एंड 34। ओके, लिस्ट 1 इज इक्वल टू टाइगर, जेब्रा, लॉयन, कैट, एलिमेंट, डॉग। रिवर्स कर दिया लिस्ट को तो हो गया डॉग, एलिफेंट, कैट, लायन, जेब्रा एंड टाइगर। ठीक है, अब इसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट भी जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इन प्लेस। लिस्ट 1 में हमने दिया टाइगर, जेब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट एंड डॉग। लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट फंक्शन को हमने कॉल किया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। देखें C से कैट होता है, फिर D से डॉग, फिर E से एलिफेंट, फिर L से लायन, टाइगर एंड जेब्रा। ठीक है, लिस्ट 1 अगर हम 34, 66, 12, 89, 28, 99 को सॉर्ट करते हैं और देखें रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू अगर हम कर देंगे तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता, 12, 28, 34, 66, 89, 99 हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ पर लिख दिया उसके अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो फिर क्या होगा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी हमारी लिस्ट। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर में अपने 12th में सीरीज़ और मैटप्लॉटलिब और पैंडास और डेटा फ्रेम सब में काम आने वाले हैं, जो आगे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आज हम फंक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। सॉर्टेड, इट टेक ए लिस्ट एज ए पैरामीटर एंड क्रिएट ए न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सेम एलिमेंट्स बट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या करता है, एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। लिस्ट 1 हमने बनाई, उसे सॉर्टेड करा, लिस्ट पास कराई इसके अंदर से, और क्या हुआ कि हमारी नई लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट हमें मिल गई। वो क्या डॉट सॉर्ट क्या कर रहा था, उसी लिस्ट को सॉर्ट कर रहा था। ये क्या होगा, एक नई लिस्ट हम क्रिएट करेंगे और उसमें अपनी पुरानी वाली लिस्ट सॉर्ट करके रख लेंगे। अब है मिन और मैक्स। रिटर्न करता है मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमने उसमें से लिस्ट पास कराई तो उस लिस्ट में जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा। और मैक्स इसका अपोजिट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जैसे कि 92 यहाँ पर था, वो रिटर्न कर देगा। ओके, अब लास्ट फंक्शन पे हम आ जाते हैं। रिटर्न सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। सम और लिस्ट 1 पास कर दिया तो उसने 20, 34, 12, 63, 39, 92 एंड 24 का सम हमें रिटर्न करा और वो प्रिंट हो गया। अब ये सारे फंक्शंस मैं कल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को उसमें या तो जूम ले लूँगा मैं कल, या फिर एक काम करूँगा मैं रिकॉर्ड ही कर दूँगा वीडियो। ये सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट हम करके देखेंगे। ओके, और इसके बाद हम परसों अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे करें। ये हमारा लिस्ट का आई थिंक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा डिक्शनरी स्टार्ट हो जाएगा, मे बी चेक करूँ जी, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी ख़त्म होने के बाद फिर ये टर्म का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सिलेबस अगर मैं देखूँ
तो क्लास 11th का सिलेबस जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में जो है डिक्शनरी तक ही है। ठीक है, डिक्शनरी के फंक्शंस हम कर लेंगे। देखें लेंथ, आज हमने अगर इसमें देखें तो हमने आज मोस्टली ये सारे फंक्शंस हमने कर लिए। लेंथ हमने करा, लिस्ट करा, अपेंड करा, एक्सटेंड करा, इंसर्ट, काउंट, फाइंड एंड रिमूव आई थिंक हमने नहीं करा। फाइंड करा है, रिमूव हमने नहीं करा, या आई डोंट थिंक कि करा या नहीं करा। पॉप कर लिया, रिवर्स कर लिया, सॉर्ट कर लिया, सॉर्टेड कर लिया, मिन मैक्स एंड सम भी कर लिया हमने, और बल्कि इससे ज़्यादा ही फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए। तो ये भी हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया। और इसके बाद डिक्शनरी हम स्टार्ट करेंगे। डिक्शनरी स्टार्ट करने के बाद मैंने ये भी बताया था, प्रैक्टिकल फ़ाइल का मैंने बताया चुका हूँ पूरा, और फिर बता दूंगा मैं कि एक प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बनानी है जिसमें पाइथन के 15 प्रोग्राम्स आपको लिखने विद आउटपुट, और हैंड राइटिंग नहीं चलेगा, वो आप सॉफ्ट कॉपी बनाकर मुझे चेक करा दीजिएगा। जब चेक मैं कर दूंगा, उसे वेरीफाई कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा और फिर उसे फाइनलाइज़ करिएगा। ओके, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मुझे पर्सनली ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।